Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, consider a composite slab consisting of two different materials having equal thickness and thermal conductivity K and 2K respectively. The equivalent thermal conductivity of the slab. ठीक है, आपको यहाँ पर equivalent thermal conductivity यहाँ पर बताना है slab की. Alright. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? The key concept of this question आपको यहाँ पर equivalent thermal conductivity बतानी है. ठीक है. So we are writing the key concept is our equivalent thermal कंडक्टिविटी. इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी. ऑलराइट, ये आपका क्या होगा, इसका की कॉन्सेप्ट हो गया. ठीक है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी. अब देखिए बच्चों, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कंसीडर एक कंपोजिट स्लैब है कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल. ठीक हो गया, हैविंग थिकनेस इक्वल है एंड थर्मल कंडक्टिविटी आपको गिवन कर रखी है. इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब फाइंड आउट करनी है. ठीक है, ये आपका इस तरीके से सिचुएशन देखिए, ये आपकी एक स्लैब है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी आपकी क्या है, के गिवन कर रखी है. ठीक है, लेंथ बच्चों इसकी देखिए के है, लेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए एम है. ठीक है, और दूसरी हमने स्लैब को यहाँ पर क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या इक्विवेलेंट है. तो मतलब ये लेंथ एल है तो ये लेंथ भी आपकी एल होगी. ठीक है, यहाँ पर आप ये बताओ, इक्वल थिकनेस बोल रखा है. ठीक है, और इसकी कंडक्टिविटी आपकी 2K के इक्वल है. मान लीजिए इसका एरिया आपका एक इक्वल है, इसका एरिया आपका एक इक्वल है. ठीक है, ये स्लैब है बेसिकली. ठीक है, 3D फिगर होगा या कि मतलब आपका रेक्टेंगुलर टाइप का फिगर होगा. ठीक है, जिसका आपका एरिया का फेस जो आपका यहाँ पर फेस होगा, उसका एरिया कितना होगा, ये होगा. ठीक है, अब आपको इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बताना है. तो देखिए बच्चों, ये आपके इस तरीके से कनेक्टेड है. ठीक है, तो हम बच्चों क्या बता सकते हैं, यहाँ पर जो आर इक्विवेलेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाता है आपका R1 प्लस R2 के इक्वल. ठीक है, R1 प्लस R2 और R देखिए, हम यहाँ पर सर रेजिस्टेंस डिफाइन कैसे करते हैं. देखिए रेजिस्टेंस आपको हम डिफाइन करते हैं. रेजिस्टेंस देखिए आपका क्या होता है, देखिए जैसे हम यहाँ पर क्या डिफाइन करते थे. रेजिस्टेंस देखिए आपका, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस डिफाइन करते थे रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई ए. ठीक है, यहाँ पर आपकी रेजिस्टिविटी नहीं होती, यहाँ पर आपकी कंडक्टिविटी होती है. कंडक्टिविटी को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 1/K, के से हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इंटू आपका L/A. ठीक है, बाकी टर्म ऐसे रहती है. ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये फॉर्मूला होता है 1/K L/A. के क्या होती है यहाँ पर आपकी कंडक्टिविटी. जैसे रेसिस्टिविटी को मैं उल्टा करके 1/σ लिख लूँ तो वो भी तो कंडक्टिविटी हो जाएगा ना. तो ऐसे ही हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं. ठीक है, आप बच्चों देखिए दोनों के लिए यूज कर लीजिए. R1 की तरफ जाकर यहाँ से देखिए, tan तो दोनों के सेम डिवाइडेड में देखिए आपका के, पहले वाले की के है. ठीक है, एरिया आपका ए. ठीक है, और R2 की तरफ करने कैलकुलेट लेंथ तो एल लाइन सेम. ठीक है, ठीक है, ओके, इस बार कंडक्टिविटी टूटे हुई है, एरिया आपका ए रहेगा. ठीक है, तो ये बच्चों क्या आ गया आपके आंसर, आर इक्विवेलेंट आएगा. दिस इज हमारा आर इक्विवेलेंट. ठीक है, आर इक्विवेलेंट बच्चों देखिए यहाँ पर सब किसके इक्वल होगा, आपको तो सिर्फ के बताना है ना. तो आर इक्विवेलेंट देखिए बच्चों कितना होगा, ये आपकी कंप्लीट एक नई स्लैब बन गई. तो इस टोटल स्लैब की लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, 12 के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ आर इक्विवेलेंट. ठीक है, कितना देखिए टोटल स्लैब की लेंथ आपके यहाँ से 12 के इक्वल होगी, डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी को हमने के इक्विवेलेंट किया, और एरिया, एरिया तो बच्चों सेम ही रहेगा, एरिया पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए होगा. ठीक है, और ये टर्म बच्चों आपके यहाँ से जाएगी एल डिवाइडेड बाई के ए प्लस आपका एल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 2K के इक्वल में. ठीक है, तो बच्चों आप इसको क्या कर लीजिए, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए. तो एल डिवाइडेड बाई के ए को एल बाई ए को अपने यहाँ पे कॉमन हो गया, तो बच्चे एक हो गया आपका 2 डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट. ठीक है, और यहाँ पर तो देखिए आपका एल बाई ए यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका 1/K प्लस यहाँ से आपका 1/2K. ठीक है, ये क्रम आपके प्रोसेस में हो जाएगी. तो एल बाई ए से बच्चों आपके यहाँ से एल बाई ए कैंसिल हो जाएगा, और आप लिख लीजिए यहाँ से आपका 2 डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट. ये क्रम बच्चों कितनी होगी यहाँ से आपकी 1/K प्लस 1/2K को अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 3/2K के इक्वल. ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ गई. ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों आपके इक्विवेलेंट लिख लीजिए, कितना होगा 2K इंटू 2 4 4K चलेगा. ठीक है, ये आपका क्या आ गया, दिस इज अवर के इक्विवेलेंट. ठीक है, आपकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी आएगी कितनी 4/3. तो इसको मैच करें तो देखिए आपका डी ऑप्शन कनेक्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इसको सॉल्व करेंगे. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड